बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। ईद के पहले दिन के लिए शीर खुरमा आप भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बना लेते होंगे, मगर आप मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाकर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मेरे स्टाइल में शीर खुरमा बनाकर पूरी फैमिली के साथ मीठी ईद को एंजॉय करें। परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए कितनी सेवइयों के लिए कितना दूध लेना पड़ेगा और इसमें मीठा कितना डलेगा, ये थिक और क्रीमी कैसे बनेगी बताऊं कि मैं आपको आज की रेसिपी में। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मीठी ईद के लिए मीठा शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई या पतीली, कोई भी ले सकते हैं। और इसमें शामिल करूंगी जी 1 लीटर के बराबर है मेरे पास दूध। आज आप लोगों से 1 लीटर दूध की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, नो इशू। हाँ, शर्त यही है दूध गाढ़ा होना चाहिए, तभी तो मीठा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब कुछ भी नहीं करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक फ्राई पैन और इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है मेरे पास देसी घी। शीर खुरमा अगर टेस्टी और रिच बनाना चाहते हैं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें, ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ले लिए हैं जी मैंने बादाम 2 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक काट कर इसमें डाल दें। इसके साथ ही ड्राई कोकोनट यानी के नारियल की गिरी भी इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून। इसके साथ मैं काजू का भी इस्तेमाल करूंगी तकरीबन 2 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे किशमिश। अच्छा, मैं इसमें छवारों की जगह पर सॉफ्ट वाली खजूर डालूंगी तकरीबन 2 टीस्पून और 2 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे पिस्ता। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे जिससे इनका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो बस ज्यादा नहीं जी, हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही किशमिश हल्का सा फूलने लगे तो इन्हें उतार लेंगे। अब मजीद उसी फ्राई पैन में डाल दूंगी 2 टीस्पून के करीब देसी घी। तो अब सवैयों को फ्राई कर लेते हैं। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं 1 कप सवैयां इस्तेमाल कर रही हूँ। सवैयां जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये किसी ब्रांड की नहीं है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएंगी। आजकल तो ईद है, हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं सवैयों के, तो आप कोई मोटा पतली जो चाहे आप सवैयां ले सकते हैं। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से 1 कप सवैयां बेस्ट रहेंगी। तो सवैयों को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जैसे ही सवैयों पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे शामिल कर दूंगी उबलते हुए दूध में। अब सवैयों को गलने तक दूध के अंदर ही पकने के लिए छोड़ दें। शीर खुरमे को मजीद क्रीमी और रिच करने के लिए मिल्क पाउडर 2 टीस्पून आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देंगे, आधे डाल दें आधे बचा कर रख लें, गार्निश के काम आएंगे। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सवैयों को पकाएंगे। इसके साथ ही अब इसमें डाल देंगे हाफ कप है मेरे पास चीनी, 2 से 3 छोटी हरी इलायची, अच्छी खुशबू के लिए भी इसमें डाल दें। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप ये मजेदार शीर खुरमा चांद रात को बनाकर फ्रीजर में रख सकते हैं, सुबह ठंडा ठंडा सर्व करें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। तो बस 4 से 5 मिनट में ही सवैयां अच्छे से गलकर तैयार हो जाएंगी। तो सवैयों को दूध में पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये जल्दी से गलकर तैयार हो जाती हैं और आप लोग देखें ये फूल भी गई हैं। तो लास्ट पे मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम, है मेरे पास हाफ पैकेट, किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर इसमें डाल दें। साल में एक ही दफा बनाया जाता है शीर खुरमा, तो परफेक्ट क्रीमी तरीके से बनाएं, ये आपकी दावत को 4 चांद ही लगा देगा। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं और फ्लेम ऑफ कर दें। तो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी होंगी। तो बेहतरीन रिच शीर खुरमा तैयार है और माशाल्लाह से आप जरा लुक चेक तो करें, लग रहा है ना टेस्टी। तो गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से। तो इस ईद पर ईदी डबल लेनी है ना, तो मेरे तरीके से ये शीर खुरमा बना कर देखें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और माशाल्लाह से लुक देखें कितनी जबरदस्त आई है, तो लग रहा है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।